हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सेवा सदन सुंदरपुर में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि इस चैनल पे सिर्फ एजुकेशन, सोसाइटी और मतलब मनुष्य से जुड़े हुए हर खबर जानकारी ही प्राप्त होगी आप लोगों को। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि कोई भी वीडियो बनेगा तब तो आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले, है ना। और जो कुछ भी आप किस पर चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए उस पर भी बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए, मैं आज बात करूंगा कि संसार में सबसे बड़ा जीव मनुष्य होता है, पता है। तो मनुष्य जो होता है, तो फिर एक मनुष्य बड़ा जीव है, तो यह मनुष्य एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है ना। तो कनेक्ट कैसे कराता है पूरी दुनिया के मनुष्य को, एक दूसरे को कौन कनेक्ट कराता है? तो वह एक ही हथियार है, वह हथियार है सिर्फ भाषा। और भाषा हथियार ही ऐसा है जिसके द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं को, सारे दुख को, सारे दर्द को, सारे पीड़ा को, अपने दिल की, आत्मा की, अपने मन की सारी पीड़ा को हम एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। भाषा कई प्रकार के हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, बांग्ला भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के भाषा है और वही भाषा जो है पूरी दुनिया में मनुष्य को कनेक्ट करती है, एक दूसरे से जोड़ती है और अपने अपने मन की बात को बताती है। और हम लोग उसी भाषा के माध्यम से अपना कम्युनिकेट करके हर क्षेत्र में जो है कि आगे बढ़ते हैं। अगर भाषा, जरा सोचिए, अगर भाषा नहीं ना होती तो इस दुनिया का क्या होता? क्या होता जब इस संसार में भाषा नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? सारा मनुष्य, जरा कल्पना कीजिए कि सारा मनुष्य के पास को हर मनुष्य गूंगा होता, सारा सृष्टि में हर मनुष्य गूंगा होगा तो कितना जो है कि भयंकर लगता। जरा कल्पना कीजिए। भाषा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी हर बातों को आप तक पहुंचाते हैं और आपके बातों को आप मुझ तक पहुंचाते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम वैसी भाषा का जो है कि दुनिया में जो यूज होता है उसी भाषा को आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि भाषा क्या होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन के भाव, विचार, सुझाव को एक दूसरे के समक्ष यानी एक दूसरे के सामने रखते हैं और एक दूसरे के बात को और विचारों को सुनते हैं। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे के बातों को रख कर के समझ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। तो हम लोग इसको थोड़ा परिभाषा रूप में लिखेंगे, है ना। तो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड वाचिंग दिस वीडियो केयरफुली माय फ्रेंड्स। क्या है भाषा? कितना सुंदर है। भाषा किसे कहते हैं, है ना? भाषा किसे कहते हैं, है ना। देखिए, ये प्रश्न, इसका उत्तर आप अपना बहुत प्रकार से हो सकता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम मनुष्य अपनी मन के भावों, विचारों, मन के भाव, विचारों, दर्द और सुझावों को एक दूसरे के सामने रखते हैं
और समझकर उनका उत्तर देते हैं, समझकर उसका उत्तर देते हैं, उसे भाषा कहते हैं, है ना। देखिए यह एक डेफिनेशन तैयार हो गया, परिभाषा। लेकिन आप एक लाइन में भी पूछ सकते हैं क्या, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन के भाव या विचार को एक दूसरे के समझ रखते हैं। एक लाइन में भी बोल सकते हैं, है ना। कि मैंने लिखवाया क्योंकि अब भाषा का परिभाषा जो है आप खुद से बना सकते हैं, बहुत तरीका से बन सकता है, तो इनकी चिंता न करें। तो आपको पता है कि भाषा हम लोग कितने प्रकार से बोलते हैं, है ना। तो भाषा हम लोग 3 प्रकार से बोलते हैं, इसको देखेंगे, है ना। देखिए ये जो है कि आप नोटबुक में करते रहेंगे, है ना। एक एक चीज को बनाएंगे और अपने से भी कोशिश करेंगे कि लिखने का हर चीज को, है ना, ताकि जिससे आपका क्या होगा कि आपका मानसिक विकास होगा, है ना। हम लोग को कमी होता है कि हम लोग खुद से नहीं लिखते हैं, जो पढ़ाया जाता है उसी को याद कर लेते हैं और एग्जाम में भी लिख देते हैं, लेकिन वह तरीका गलत है ना। खुद से लिखने की कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले। क्या है, भाषा कितने प्रकार की होता है। तो भाषा जो होता है, भाषा के प्रकार 3 होते हैं, है ना। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरल लैंग्वेज, इसको रिटन लैंग्वेज, इसको साइन लैंग्वेज, है ना। इसको नॉन वर्बल भी बोलते हैं और इसको वर्बल भी। देखिए क्या होता है ना कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक, जो हम मनुष्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज मौखिक का करते हैं, फिर सेकेंडली लिखित का करते हैं, और जीवन में हर मनुष्य जो है कि कभी कभी सांकेतिक का भी यूज करता है, डेली कुछ ना कुछ इशारा में बातचीत करता है। वैसे ही तो मौखिक में क्या क्या आएगा, जैसे अभी हम बोल रहा हूँ तो ये मौखिक में, हम बोल करके पढ़ा रहा हूँ तो मौखिक में हो गया। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है लिखित में हो गया, लिख रहे हैं आप देख करके, बुक के जितनी सारी भी लिखी जाती है, सब गाना गीत जो लिखते हैं वह लिखित हो गया। पत्र वगैरह क्या होता है, कभी हम लोग अपने दोस्त के पास, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के पास भी जो पत्र लिखता है वह लिखित भाषा में ही लिखता है। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल हो गए, तो मोबाइल पर ही जो है कि अपना खत लिख दे रहा है लोग। लेकिन पहले अभी भी सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट कोई जॉब करते हैं तो वहाँ छुट्टी के लिए पत्र देना पड़ता है, वहाँ मोबाइल से काम नहीं जाता, व्हाट्सएप से मैसेज से काम नहीं होता, HR के ऑफिस में वहाँ देना पड़ता है ना। तो अभी भी लिखित भाषा है, मैंने भाषा सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। लेकिन ज़्यादातर यूज हो रहा है उसका, लेकिन हर ऑफिस में ऐसा नहीं होता। ऑफिस में ऐसा सबको पत्र लिखना पड़ता है, तो लिखित भाषा में हम लोग पत्र लिखते हैं। सांकेतिक में जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगता है तो सांकेतिक करते हैं इशारा खाने का, किसी को पानी चाहिए तो पीने का, किसी को दारू चाहिए तो ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे फूंकने वाला सिगरेट का इशारा करते हैं, है ना। अब जो नैन कश जो मिलान होता है दिल का, तो ऐसे भी इशारा करते हैं। तो ये सब जो है सांकेतिक भाषा होता है, जो संकेत करके हम लोग समझ जाते हैं। अब किसी को आप ऐसे कहिएगा तो इसका मतलब उसको क्या होगा, मतलब बुला रहा है। आपने किसी को ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब वो समझ जाता है क्या उसको मुझे मारने का कर रहा है, आप भी समझ जाते हैं। तो इस ऐसे ही जो बोलते हैं, जैसे म्यूट लोग, जो गूंगे लोग होते हैं, वह सांकेतिक भाषा ही करते हैं, और जो पढ़े लिखे भी गूंगे होते हैं जो लिख करके भी करते हैं, है ना। तो इन सब का हम लोग को यूज है, लेकिन ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं मौखिक का, है ना। जीवन में हमेशा मौखिक का ही यूज करते हैं अधिक से अधिक, है ना। तो इस तरह से भाषा कितने हो गए, 3 हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और ये आप छोटी सी है तो आप खुद से परिभाषा लिख सकते हैं, माने जिससे बोल करके प्रकट किया जाए वह मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गीत गाना, है ना, जो गाना होता है
कोई भाषण देना, नेता लोग भाषण देते हैं। लिखित भाषा जो पत्र लिख करके भेजते हैं। सांकेतिक जो इशारा करते हैं, तो जिसमें लिख करके प्रकट किया जाए अपनी मन विचारों, मन के भावों को, तो वह लिखित भाषा। जिसमें संकेत करके इशारा के माध्यम से अगर काम करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा। तो आप, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। बहुत ईजी है ये जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन का विकास उसके भाषा से ही होता है। अगर भाषा नहीं है तो वह अधिक मतलब नहीं विकास करता, उसके अंदर बहुत सारी यातनाएं छिपी रह जाती है। अगर जो कोई पढ़ा नहीं हो, गूंगा हो, बहुत, वह कुछ क्या कर सकता है, जरा कल्पना कीजिएगा। बिना भाषा का मनुष्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आप जानते हैं कि आज हर अपने भारत में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पर हम लोग सारी भाषा को नहीं जानते। अपने देश का भी होकर के सारी भाषा को नहीं जानते हैं ना। जैसे मान लो बंगला, हम लोग बिहार से हैं तो मान लीजिए कि बंगला के नहीं जानते। कोई यूपी से है तो वह हरियाणवी नहीं जानता, हरियाणवी थोड़ा थोड़ा भी जान भी लेता है लोग। अब मान लीजिए कहीं दूसरे राज्य का, तमिलनाडु का भाषा, तमिला बोलता है लोग, पता ही नहीं चलता है कि नहीं है। तो इस तरह से भारत की ही भाषा है, लेकिन नहीं समझ पाते हम लोग। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि भाषा जो है कि हर भाषा सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और भाषा होता मतलब सीखते कैसे हैं, तो एक ही टेक्निक है कि वह हम लिसनिंग और स्पीकिंग करके ही भाषा सीख सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप ये करके देखिएगा, कोई भी भाषा सीखने के लिए उसको लिसनिंग कीजिए, उसको स्पीकिंग कीजिए, आपको 2 से 3 मंथली में या आ जाएगा, मंथ में, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।